तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 14 के अंदर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरीके से ब्लड के बारे में पढ़ लिया था कि हमारे अंदर ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक करता है। जिस भी बंदे ने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ जाके उस आई बटन को टैप करो और वीडियो देख के आओ। और जिसने भी वो लेक्चर देख लिया है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि हमारे बॉडी के अंदर क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होनी है ब्लड के अंदर मिक्स होके, तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ऐसे नॉर्मली नहीं बह सकता। वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, पाइप्स के अंदर फ्लो करता है, जिनको हम लोग नसें कहते हैं, हमारी नर्व्स कहते हैं। और इन्हीं नर्व्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने लगे हैं कि हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स की होती है और कैसे कैसी होती है। तो जनरली यार पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर ना अब हम लोग जो देखने लगे हैं, कॉन्सेंट्रेट जिस पे करेंगे वो है गैसेस। हम लोग मेनली किसका ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे? गैसेस का। कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल्स तक पहुंचती है, सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे लंग्स तक पहुंचती है सेल से। ये मतलब मेनली हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज देखना है कि कैसे होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं आज अपनी ब्लड वेसल्स के बारे में। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक हार्ट और एक ब्लड वेसल्स। हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड वेसल्स वो जिनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती क्या। ये तीन तरह की नसें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। आर्टरीज वो सारी नसें जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर के पूरी बॉडी तक जाती है। कोई भी नस जो मेरे हार्ट से ब्लड, हार्ट मेरा क्या करेगा? पंप करेगा ब्लड को। उसने ब्लड को प्रेशर दिया तो जो भी ब्लड जो है मेरे हार्ट से निकल करके बॉडी तक जा रहा है जिस भी नस में, उसको मैं क्या कहता हूँ? आर्टरीज कहता हूँ। और वेन्स मेरी वो नर्व जो क्या करती है, मेरे पूरे बॉडी के ब्लड को लेकर के आती है मेरे हार्ट के अंदर। तुम कहोगे हाँ थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा एकदम ऐसे मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, स्टोरी है ये, ठीक है। तो हमारी आर्टरीज वो नसें होती है जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है, और हमारी वेन्स वो नसें होती है जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर के आती है। साथ ही साथ हमारे आर्टरीज के अंदर थिक वॉल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब एक बात बताओ, हार्ट हमारा प्रेशर से ब्लड को छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड को छोड़ रहा है। छोड़ किसके अंदर रहा? आर्टरीज के अंदर। अभी हमने पढ़ा वो नसें जिनके अंदर से ब्लड हमारे हार्ट से निकल के पूरी बॉडी तक जाता है उसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं। यानी कि ब्लड हमारा हार्ट से निकल के कहाँ पर घुस रहा है? आर्टरीज के अंदर। तो यानी कि ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना वो बहुत थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ताकि आर्टरीज को कोई डैमेज ना हो। बात क्लियर है? साथ ही साथ ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हमारे आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरीज के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जिसके अंदर ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के पास ही ऐसा ब्लड नहीं होता। सारी आर्टरीज में से एक पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसी जगह वेन्स के अंदर क्या होता है? वेन्स के अंदर क्या होती है? थिन वॉल्स। अब तुम्हें पता है आर्टरीज जाएंगी, आर्टरीज के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर हाई था, उसके अंदर ऑक्सीजन थी। अब वो आर्टरीज ऑक्सीजन ले जाकर के दे देंगे हमारे सेल्स को, और सेल्स क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन का यूज करके करेंगे रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब मेरे नर्व्स दोबारा ले लेंगी, ब्लड के पास मेरे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ब्लड मेरे अंदर किसके अंदर फ्लो करने लग जाएगा? वेन्स के अंदर, यानी कि इन वेन्स के अंदर। और इनके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए इनकी वॉल्स कैसी होती है? पतली होती है, ताकि ब्लड इतना बाहर ना निकल पाए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होता नहीं है इतना, बहुत कम होता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑल वेन्स कैरीज डी ऑक्सीजन, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड आना चाहिए, यहाँ पर गलती है। ऑल वेन्स कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सिर्फ पूरे बॉडी के अंदर एक पल्मोनरी वेन ही ऐसी है जिनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बहता, ऑक्सीजनेटेड बहता है। अब क्या है ये पल्मोनरी वेन, क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी? ये चीज तुम्हें हार्ट में क्लियर होगी थोड़ी सी। हार्ट तक की पूरी स्टोरी ना मक्खन की तरह साफ हो जाएगी। बस अभी ये याद रखो, कोई भी ऐसी नस जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर के जा रही है बॉडी तक, उसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। और कोई भी ऐसी नस जो हमारी बॉडी से ब्लड लेके आ रही है हार्ट तक, उसको हम लोग कहते हैं वेन। हमारी आर्टरीज के अंदर ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं होता। तो यानी कि हमारे हार्ट से जो निकलने वाला ब्लड है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड है।
अब वो ब्लड आर्टरीज क्या करती हैं, लेकर के जाती है सेल्स के पास। सेल्स क्या करते हैं, सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अब आ जाता है हमारी वेन्स के अंदर, और वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनके अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से उनकी वॉल्स भी पतली होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है कि वो ब्लड को संभाले, मतलब ब्लड का प्रेशर कम है, उनको इतना मेहनत नहीं करनी संभालने के लिए। लेकिन आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो है वो सीधा सीधा ब्लड को हार्ट से लेकर के आती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे 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 वो है, मैं किसी पौधों को पानी दे रहा था, जो पिछले वाला एग्जांपल है, अब मैं पाइप में लगा करके पौधों को पानी दे रहा हूँ। पानी की स्टडी मैंने पिछले लेक्चर में कर ली, ब्लड की स्टडी मैंने पिछले लेक्चर में कर ली। अब मैं किसकी स्टडी कर रहा हूँ? उन पाइप्स की जिसके अंदर पानी बह रहा है। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ नसों की जिनके अंदर ब्लड बह रहा है ना। तो यहाँ पर 3 तरह की नसें हमने पढ़ ली। अब पहले आर्टरीज और वेन्स पढ़ ली, कैपिलरीज क्या होती है ये समझने की कोशिश करना। ये आर्टरीज आ रही हैं और ये वेन्स है। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच के जंक्शन को, जिनसे वो जुड़ती हैं, उनको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। उन जंक्शन को जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है उनको क्या कहा जाता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, और इनकी वॉल सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे ज्यादा पतली होती है। क्यों? क्योंकि यहां से ये आर्टरीज लेकर आई ऑक्सीजन वाला ब्लड, जैसे ही वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो बहुत पतली है, वहां से ऑक्सीजन निकल के जा सकती है हमारे सेल्स के पास, बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे, और उससे क्या दे देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा कैपिलरीज ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाला पूरा ब्लड हमारा चला जाएगा वेन्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी के अंदर कैसे होता है, उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर थिनेस्ट वॉल्स होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गैसियस एक्सचेंज भी होना है और ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कम होता है, बहुत 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 ज्यादा कम होता है। अब मेरी एक बात मैं तुम्हें भी थोड़ी सा बाद में भी समझाऊंगा, तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वो। और यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जैसे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर ये मेरी आर्टरी आ रही है, इस आर्टरी के अंदर होगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहाँ पर है मेरी वेन्स। अब ये आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो घुस जाएगा मेरी कैपिलरीज के अंदर। मैंने वेन्स बोला क्या? कैपिलरीज होगी, ठीक है, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो। अब यहाँ पर ये मेरे यहाँ पर आ गया सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड से निकल के जाएगी ऑक्सीजन मेरे आसपास के सेल्स तक, ये मेरे सेल्स, और ये ऑक्सीजन का यूज करके क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने दे देंगे कैपिलरीज को दोबारा, और कैपिलरीज को कार्बन डाइऑक्साइड वाला दे देगी ब्लड वेन्स को, और वेन्स फिर दोबारा लेकर के चली जाएगी हार्ट पे। लेकिन ये हार्ट में क्यों जा रहा है? अगर ये गैसियस एक्सचेंज, अब भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है तो वापसी ऑक्सीजन भी तो देना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है? तो बस अभी ये चीज़ हम लोग हार्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में 3 पार्ट में खत्म होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या तुम्हें ब्लड वेसल्स की कहानी समझ में आई? हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की कहानी समझ में आई? और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तुम यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये लो ले लो, बस यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, याद रखना। ओके, अब ले लो। ओके, जैसा कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। ये हमारी आर्टरीज आई, ठीक है, फूड हमारे पास, हमारे सेल्स के पास न्यूट्रिशन से पड़ा हुआ था, हमारी आर्टरीज क्या आई? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के आई। वो आर्टरीज ने ब्लड क्या करा? कैपिलरीज को दे दिया। कैपिलरीज की वॉल्स बहुत पतली होती है, बहुत ही ज्यादा पतली। अब यहाँ पर आर्टरीज के अंदर होता है प्रेशर ज्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जब उनको कैपिलरीज के अंदर घुसना है तो अपने प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल कम करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ यार, अगर मुझे एक बड़ी सी गली में मैं खड़ा हूँ और मुझे एक छोटी सी गली के अंदर एंटर होना है, तो खुद को दबाना नहीं पड़ेगा, कुछ तो कम करना पड़ेगा, तभी तो एंटर हो पाऊंगा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे इन आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और उनको कैपिलरीज के अंदर एंटर करना है, तो उनको अपना प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और वो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन दे देती हैं बाहर छोड़ देती है, ऑक्सीजन कैपिलरीज के बाहर छोड़ देती है। अब क्या होता है? ये ऑक्सीजन बाहर छूट गया, बाहर हमारी बॉडी के सेल्स जिनके पास खाना पहले से न्यूट्रिशन के प्रोसेस से पड़ा हुआ है, और अब ऑक्सीजन भी आ चुकी है, वो क्या करेंगी? रेस्पिरेशन करेंगी। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है? वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और एनर्जी तो हमारे सॉरी अब वाटर और एनर्जी तो हमारे बॉडी के अंदर ही रह गई, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी के बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये सेल्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा दे देते हैं कैपिलरीज को, और कैपिलरी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दे देती है वेन्स के अंदर, और वेन्स फिर दोबारा वो ब्लड लेके चली जाती है हार्ट के अंदर। लेकिन तुम कहोगे यार हार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड निकल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये चीज़ तो लंग्स करती थी, हार्ट कब से करने लग गया? तो ये चीज़ हम लोग हार्ट वाले लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे। उम्मीद है तुम्हें आज की कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, और यहाँ तक के लिए तुम हमसे पढ़ने के लिए आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा थैंक यू लेके जाओ, और साथ ही साथ तीर भी लेके जाओ मेरे दिल के साथ।
और जिस बच्चे को मैथ्स पढ़नी है वो नीचे जाए, स्किलशाला चैनल को विजिट करे। शिवम भाई बहुत अच्छी बहुत डेडिकेटेड वीडियोस डाल रहा है मैथ्स के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, फोड़ते रहो, जमाते रहो, मजाते रहो। बाय बाय।